नमस्कार। कीमत, वैल्यू, प्राइस एंड मैनी मोर वर्ड्स वी कैन नॉट डिस्क्राइब। लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो आपकी अच्छाई हो, भलाई हो, इनफैक्ट बुराई हो। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आप ज़िंदगी भर उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, उसी प्रिंसिपल्स पर, उसी सिद्धांत पर, तो अच्छी खासी आपको वैल्यू तो देनी पड़ेगी, कीमत तो देनी पड़ेगी। और उसका रीज़न भी है, अगर आप अच्छी खासी कीमत नहीं चुकाएंगे तो आप कभी उस चीज़ की जो आपने अचीव किया है अपनी लाइफ में वैल्यू नहीं कर पाएंगे। चाहे रतन टाटा जी हों, अब्दुल कलाम जी हों, स्वामी विवेकानंद जी, आप किसी की भी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड यू विल रियलाइज़। हालांकि रियलाइज़ बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि पढ़ना बहुत आसान होता है, सुनना बहुत आसान होता है किसी को, और उन्होंने शब्दों में बोल दिया, आपने सुन लिया, आपके लिए वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, दैट्स ऑल। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको एम्पैथी को लेकर सोच पाते हैं, अपने दिल में उतार पाते हैं, या उस पर्टिकुलर लम्हे को, स्ट्रगल को जी पाते हैं, क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू वही जानता है जिसने उस चीज़ को अचीव किया है। ये कुछ ऐसा ही है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन सूरज जो खुद जल रहा है पल पल, वो किस तरह जल रहा है और किस तरह वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे रहा है, ये समझना और सोचना बहुत मुश्किल होता है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप सही चीज़ों को लाइफ में चाहते हैं कि हमारी लाइफ में एंट्री हो, तो बिना कुछ दिए पॉसिबल नहीं है कि आपको वो चीज़ मिले। चाहे वो लाइफ में कितने भी मतलब सपोज़ आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं बहुत ही हैप्पी रहूं, खुश रहूं, और सबसे आजकल के टाइम में अगर मैं बहुत बड़ी बात कहूं, एक शब्द बहुत छोटा सा है, मेंटल पीस, मानसिक शांति। मानसिक शांति की प्राप्ति आजकल ऐसी हो गई है ना, लोगों को आसपास मानसिक शांति प्राप्त होती नहीं है, सोशल मीडिया पे शांति प्राप्त होती नहीं है, कहीं भी चले जाते हैं उनको शांति ही नहीं मिलती है। उसका रीज़न क्या है कि वो अंदर ही अंदर अपने खुद से एक द्वंद्व युद्ध में लगे हुए हैं। क्योंकि अब डेफिनेट सी बात है कि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो अंदर ही अंदर लड़कर उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आपको सबसे पहले ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे हर चीज़ की यहाँ पे वैल्यू है, कोई भी चीज़ फ्री में अवेलेबल नहीं है। अगर आप नेचर को नष्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी फ्रीक्वेंट नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही है अर्थ पे। ऐसी बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। एंड अगर हम थोड़े थोड़े सेल्फ एनालिसिस करें, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हमारी लाइफ में कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आती है और आप 10 साल बाद, मैं बच्चों को हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, आप जब 10 साल बाद उस चीज़ पे गौर करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार वो जो चीज़ हुई थी ना, जो मैंने कीमत चुकाई थी, एक्चुअली सही थी। क्योंकि अगर मैंने वो कीमत नहीं चुकाई होती तो शायद जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ कभी नहीं पहुँच पाती। अगर लाइफ में आप अपने पहले का स्ट्रगल देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भगवान ने आपको इसलिए चूज़ किया, क्योंकि थिएटर में या मूवीज़ में सबसे भयंकर जो रोल होता है, भयंकर इन द सेंस मेरा तकिया कलाम है, सबसे डिफ़िकल्ट जो रोल होता है वो सबसे अच्छे स्टार को दिया जाता है, सबसे अच्छे एक्टर को दिया जाता है, जो हर तरह से उसको अच्छी तरह से निभा लेता है। वो चला जाता है उस ऊंचाई पर, वो अचीव कर लेता है जो दूसरों ने तो क्या, उसने खुद ने भी कभी इमेजिन नहीं किया होता है। लाइफ इस तरह से चलती रहती है। हर चीज़ की वैल्यू कीजिए और कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, डेफिनेटली विल अचीव मेंटल पीस। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।